नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली रितिका श्रीवास्तव जौनपुर में रहकर पीसीएस जे 2022 पास कर ली और जज बन गई। परिवार वालों में खुशी की लहर है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की वो छात्रा रही और 2019 में गोल्ड मेडलिस्ट रही। एक बार फिर लड़कियों ने पीसीएस जे में बाजी मारी। प्रतापगढ़ की रहने वाली रितिका श्रीवास्तव अपने माता पिता के साथ जौनपुर में किराए के मकान पर रहती थी। पिताजी प्राइमरी में टीचर है, माँ गृहिणी है। इसके बावजूद भी रितिका श्रीवास्तव की लगन आज रंग लाई। वो पीसीएस जे की परीक्षा को पास करते हुए अपने गृह निवास प्रतापगढ़ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन की। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता विक्रांत सिंह की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत कुमार सिंह, एनएसडी टाइम जौनपुर से। कहा जाता है कि मेहनत कभी असफल नहीं होती है। अगर दिल से मेहनत की जाए, लगन से मेहनत की जाए तो सफलता कितनी भी बड़ी हो हम उसको पा लेते हैं। इसी क्रम में आज हम जहां बैठे हैं, ये लोग प्रतापगढ़ के निवासी हैं लेकिन रहते हैं जौनपुर में। रितिका श्रीवास्तव जो अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी जे की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें 22वां रैंक पे उतरी हुई हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि वह कितनी लगन से यह दौर गुजरा है कि यह सफलता प्राप्त हुई है और कितनी कड़ी मेहनत की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे इस सफलता के लिए। ये बताइए कि कितनी मुश्किलें आपके सामने आई, कितने आपकी लगन, कितने परिश्रम करने पड़े कि आपको इस दौर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपने इंटरव्यू देने के लिए। और ऐसी कोई विशेष मुश्किल तो नहीं रहती, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी टफ ही है, तो किसी को आसान नहीं कहा जा सकता है। तो कई सारे अटेम्प्ट्स देने पड़े अदर स्टेट में। यूपी में तो पहला ही अटेम्प्ट था, तो अदर स्टेट में तो क्वालिफाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो लगातार लगे रहना पड़ता है लगन के साथ, तब सफलता प्राप्त होती है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि आप मैट्रिक परीक्षा की मैं बात करूँ, आप अपनी शिक्षा स्टार्ट कहाँ से किया पहले? जी, मूलतः मैं प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ, तो बीएससी तक की पढ़ाई प्रतापगढ़ से ही हुई है और हाई स्कूल इंटर श्री राम बालिका इंटर कॉलेज चिंतला प्रतापगढ़ से, और पट्टी से बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद 2016 में जौनपुर में हम लोग आ गए थे, तो टीडी कॉलेज से एलएलबी 2019 में कंप्लीट हुआ और यहाँ से मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। और तब से ही 2018 से ही कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरे गुरु श्री अमित वर्मा सर के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की और जौनपुर में रहकर ही 4 साल सर से कोचिंग की। कोचिंग के बाद भी सर से मार्गदर्शन मिलता रहा, तो बराबर इसी एक फोकस्ड अप्रोच था जुडिशरी को लेकर, तो जुडिशरी की तैयारी चल रही थी और ये पहला अटेम्प्ट था। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जौनपुर में रहकर तैयारी करके पहले अटेम्प्ट में आपने निकाल दिया। बहुत लड़के हैं दिल्ली जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। आप, मैं ये पूछ रहा था कि ये गाइडलाइन आपको, नोट्स या गाइडलाइन आपको कैसे प्राप्त होते थे या कैसे आप तैयार करती थी? जी, जो बाहर जाके पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन मुझे खासकर कोई ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो मैंने यहीं से अपनी पढ़ाई जारी रखी और कोचिंग की नोट्स पे ज़्यादा फोकस रही और जो भी कोचिंग की नोट्स बनाई जाती थी। साथ ही लॉ के लिए बेयर एक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जो भी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो किताबें पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करना, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना, एक अच्छी मैगज़ीन पढ़ना, और जीएस के लिए भी बराबर आपको प्रैक्टिस करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए और टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इस सफलता का श्रेय आप किसको देती हैं? सफलता का श्रेय तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे पिता श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जो कि शिक्षक हैं और मेरी माता वंदना श्रीवास्तव गृहिणी हैं, और इन बहुत ही सपोर्ट रहा माता पिता का, पूरे परिवार का, और सर का बहुत ही सहयोग रहा। सर ने बहुत सही से मार्गदर्शन किया, तो एक तरह से सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो भी साथ इस जर्नी में जुड़े हैं। हमारे जो और स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, जिसे किस तरह से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें कि उनको सफलता प्राप्त हो? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी
के। आप जितनी भी देर पढ़ें, आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा डिटैच ना हो अपनी पढ़ाई से, और बराबर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन एक आमतौर पे 8 घंटे लगभग तो पढ़ाई पर्याप्त होती है। हाँ, परीक्षा के दौरान जब आपकी परीक्षा नज़दीक हो तो उस समय घंटे काउंट नहीं हो पाते, उस समय 12-14 भी जा सकते हैं। तो एक तरह से बराबर लगे रहना चाहिए पूरे डेडिकेशन के साथ, और सक्सेस ज़रूर मिलनी चाहिए। और स्ट्रेटजी आपकी अच्छी हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने पे ध्यान ना दें, लेकिन जो भी आपके लिमिटेड सोर्सेज हों उनका मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। आपको सबसे पहले कब पता चला कि आपका रिजल्ट घोषित हो गया? जी, सबसे पहले तो पापा ने फ़ोन करके बताया, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मैंने चेक किया साइट पे भी, भाई ने चेक किया, उसने बताया, तो धीरे धीरे सभी को पता चला और बधाई आई। ये हमारे साथ जुड़ी थी रीतिका श्रीवास्तव, जो 42वां रैंक लेकर यूपीएससी में टॉप मतलब सिलेक्शन हुआ इनका। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने चैनल की तरफ से। आपने पीसीएसजे की एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो कैसा लगा आपको जो है? जी, बहुत ही अच्छा लगा, और शब्दों में तो नहीं बताया जा सकता है कि कितनी खुशी महसूस हो रही है। और आपको अपना लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया हो जीवन कौन सा में। रैंक आपने हासिल किया? जी, मैंने 42 रैंक हासिल की है यूपी पीसीएस से। और कैसे आप तैयारी करती थी, कहाँ पर करती थी? जी, मैंने जौनपुर में रहकर ही तैयारी की है, और मेरे सर अमित वर्मा सर, उनके निर्देशन में मैंने तैयारी की। उन्होंने पूरा मार्गदर्शन दिया था, और यहीं से कोचिंग की मैंने, और यहीं घर पे ही रह के पढ़ाई की। लाइब्रेरी में भी मेरी सिटिंग रहती थी 8 to 10 आवर्स की, और यही जौनपुर में रहकर ही पढ़ाई की। क्या आप गोल्ड मेडलिस्ट थी? जी हाँ, तो मैं 2019 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से LLB में गोल्ड मेडलिस्ट। तो और लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसको क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि पूरी मेहनत के साथ अपना लक्ष्य निर्धारित करके लगे रहें, और भटकाव नहीं होना चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, और ईश्वर पर भरोसा रखें, स्वयं पर भरोसा रखें, और पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बेटियां के बारे में क्या कहें? जो बेटियां तैयारी करती हैं, बेटियां हर जगह आगे रहती हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, उस जी। पर क्या कहेंगे? जी, नाम कर रही हैं जिले का। बिल्कुल जी, बात चाहे बेटियों की हो या बेटों की, सभी के लिए ये संदेश है, हर एस्पिरेंट के लिए, कि आप हतोत्साहित ना हो। अगर आपको फेलियर्स भी मिल रहे हैं तो आप अपनी असफलताओं से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। अपनी कमियों पे वर्क करें, और अपनी पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहें, और सक्सेस ज़रूर प्राप्त होती है। सर, ये बताइए, आपकी बेटी जो है पीसीएसजे में सफलता अर्जित की, तो कैसा लगा आपको पल, और क्या कहना चाहेंगे? सफलता का क्या राज रहा आपकी बेटी का? जी, पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो एक आपका पूछना कि कैसा लगा, तो एक जब बच्चे पढ़ते रहते हैं तब तक उनकी पहचान उनके पिता के द्वारा होती है। लेकिन जब कोई बच्चा कुछ प्राप्त कर लेता, किसी पद पर पहुंच जाता है, तब उस बच्चे की पहचान से उसके पिता की पहचान होने लगती है। और मुझे वो महसूस हुआ कि उसी समय से, जिस समय से इसका रिजल्ट आया और हमारे पास फ़ोन आने लगे, तो सब ने कहा कि आप तो आज जज के पिता बन गए। तो बहुत बड़ी खुशी मिली हमको कि आज मतलब मेरा एक तरह से मेरा परिचय बदल गया। अभी तक सब लोग कहते थे कि ऋतिका मतलब ऋतिका इनकी बेटी है, आज ये होता है कि ये ऋतिका के पापा हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे? कुछ नए मार्गदर्शन क्या देना चाहेंगे जो तैयारी? मैं तैयारी करने वाले सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स के पास वो सुविधाएं नहीं है कि हमको बाहर भेज सकें, अच्छे अच्छे शहर में, दिल्ली, चंडीगढ़ या इलाहाबाद या कहीं भी भेज सकें तैयारी करने के लिए। तो अगर बच्चों के मन में तैयारी करने का जज्बा है, उनकी तैयारी करने का उनकी इच्छा है, और मतलब उनके अंदर ये है कि हम तैयारी कर ले जाएंगे, कहीं सक्सेस हो जाएंगे, लगन है उनके अंदर, तो उससे अपना वो जुटे। और हम ये कहना चाहेंगे कि इलाहाबाद, कोटा, चंडीगढ़ और दिल्ली, जयपुर नहीं पढ़ता बच्चे का दिमाग है। और बच्चा जब पढ़ने बैठे, अपने कमरे में बैठे, तो ये सोच के बैठे कि हम चंडीगढ़ में बैठ के पढ़ रहे हैं, और जिस समय उसके मन की ये भावना होगी, उसको जो है वो। आपकी बेटी सेल्फ स्टडी कहाँ पर की हुई है? मेरी बेटी यही जौनपुर से ही पूरा उसने
जो क्या कि कोई कोचिंग या फिर ऑनलाइन नहीं कोचिंग हमने हमारे मतलब जान पहचान के श्री अमित वर्मा सर हैं और वो जो है जोगियापुर में अपनी कोचिंग चलाते हैं जुडिशरी की, और उनकी कोचिंग से हर साल कोई न कोई बच्चा चाहे एपीओ में चाहे जुडिशरी में कोई न कोई रिजल्ट मतलब पास आउट करके निकलता है, कोई न कोई वहाँ से जज बनता ही है, एपीओ बनता है। तो पिछले मैं भी यहाँ आया, मैं देखा कि वहाँ उस कोचिंग से कुछ बच्चे निकल रहे हैं जो जज बने हैं या एपीओ बने हैं, तो मैंने भी इनको जो है उनके मार्गदर्शन में उनके सानिध्य में रख करके कोचिंग तैयारी शुरू कराई और मुझे उनके ऊपर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी तैयारी चल रही थी तैयारी करवा रहे थे और हम लोग पूर्ण विश्वास से एकदम समर्पित थे। जैसे एक स्थिति होती है जैसे कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके एकलव्य ने अर्जुन से ज़्यादा धनुर्विद्या सीख ली थी, ठीक हमने उसी तरह से हमने और हमारी बच्ची ने उनको वही अपना द्रोण मानते हुए अपना गुरु मानते हुए तैयारी करी और उसका परिणाम सफल हुआ। आपकी बेटी पीसीएसजे में परीक्षा पास की और कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। माँ बाप के लिए इसके बच्चे की सफलता से ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती आपको। बहुत अच्छा लगा जी, आपको? बहुत अच्छा लगा। काफी लोग भी आ रहे हैं कि आप बधाइयों का तांता लगा रहे जी हैं। जी इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।